गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रोशन लाल आज आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से क्लास 12th बायोलॉजी का VVI क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे 2011 से लेकर 2025 तक जितना भी प्रीवियस ईयर में बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए पहला चैप्टर आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं जीवों में जनन। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और हिंदी में बोलते हैं जीवों में जनन। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख यानी गन्ने की बुआई की जाती है। इसका आंसर है पहला ऑप्शन में कंद के द्वारा, तने के टुकड़े द्वारा, प्रकंद के द्वारा और बीज के द्वारा। तो एक्चुअली देखिए कंद के द्वारा होता है किसमें, कंद के द्वारा जिसको राइजोम बोलते हैं, ये होता है आदि और हल्दी में, आदि और हल्दी में। ठीक है, तो आदि हल्दी में कंद हो गया। तना के द्वारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार गन्ना, तो राइट आंसर क्या है, गन्ना है। आगे हम लोग चलेंगे दूसरा क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन जनन से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है जो जीवों को जन्म से लेकर उसके मरने तक की अवधि की है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 में लिखे है जीवन चक्र, दूसरा में है जीवन काल और तीसरा में है जन्म दर और चौथा है कौची प्रवर्धन। तो आप लोग अगर जो पढ़े होंगे या आपको बताया गया होगा कि जीवों को जन्म से लेकर उसके प्रकृति मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर है जीवन काल, राइट आंसर जीवन काल हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें पादप का अगुणित होता है। अगुणित के मतलब होता है हैप्लॉइड के मतलब आप लोग जानते हैं एन। ठीक है, तो एन किसमें पाया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा ब्रायोफाइटा और चौथा इनमें से सभी। तो एक्चुअली शैवाल भी एन होता है, कवक भी एन होता है और ब्रायोफाइटा भी एन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है। तो देखिए अमीबा में जो है प्रजनन होता है, आप जानते हैं कि अमीबा में होता है क्या चीज के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं फीजन, विखंडन या द्विखंडन। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका विखंडन, दूसरा है बहुखंडन, तीसरा है मुकुलन और चौथा है द्विखंडन। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पर एक वर्ड जुड़ गया है अनुकूल परिस्थिति में, तो अनुकूल परिस्थिति में होता है द्विखंडन, इसलिए राइट आंसर क्या होगा द्विखंडन। इसको अंग्रेजी बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन, हिंदी में द्विखंडन या द्विखंडन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है। तो देखिए परिदल पुंज का भाग कौन है। तो इसमें पहला है दाल पत्र, दूसरा है परिदल पत्र, तीसरा है पुष्पासन और चौथा है पुंकेसर। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर परिदल पुंज परिदल पत्र, तो आपका बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पादपों में एम्फीबियन यानी उभयचर भी बोल सकते हैं इसको, या उभय स्थानीय भी बोलते हैं, किससे संबंधित है। तो देखिए पादप में जैसे हम लोग में एनिमल में होता है उभयचर कौन, मेढक, जो जल में भी रहे और थल पर भी रहे, जिससे एम्फीबियन कहते हैं, उभयचर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा क्या चीज, मेढक। लेकिन कहता प्लांट्स में, तो प्लांट्स में हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइटा को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है क्या चीज, ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी नहीं है मतलब इसका मतलब क्या है,
देखिए उभयलिंगी किसको कहते हैं? उभयलिंगी उसको बोलते हैं जो द्विलिंगी होता है। क्या होता है? द्विलिंगी। द्विलिंगी, द्विलिंगी अंग्रेजी में बोलते हैं बाई सेक्सुअल, ठीक है। तो बाई सेक्सुअल, तो बाई सेक्सुअल नहीं कह रहा, ठीक है, मतलब एक लिंगी पूछ रहा। तब पहला इसमें देखिए फीता कृमि है, दूसरा केंचुआ है, तीसरा घरेलू मक्खी है, चौथा जोंक है। तो देखिए फीता कृमि है जो द्विलिंगी होता है। क्या होता है? द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। केंचुआ भी होता है द्विलिंगी, ये भी क्या होता है? बाइसेक्सुअल। और जोंक भी होता है द्विलिंगी, ठीक है, बाइसेक्सुअल। लेकिन घरेलू मक्खी है जो होता है एक लिंगी, ये क्या होता है? एक लिंगी। इसलिए क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, तो ध्यान देंगे आगे है आपका मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो देखिए मुकुलन द्वारा, मुकुलन को अंग्रेजी में बडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? बडिंग। तब मुकुलन द्वारा पूछ रहा है कि जनन किसमें होता है? बडिंग। तो सबसे पहले आप पढ़े होंगे कि क्या चीज़, ये मुकुलन एक अलैंगिक जनन की प्रकार है। तो बोले थे अलैंगिक जनन की उपाविधि, जिसमें जीव के शरीर पर एक गोलाकार उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं, और मुकुल के बनने की प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। और मुकुलन का एग्जाम्पल होता है हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट। तो देखिए इसमें ऑप्शन है काची काची। पहला ऑप्शन है ईस्ट, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा पेनिसिलियम, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज? ईस्ट। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अंडपरजक है, अंडपरजक है। तो देखिए इसमें अंडपरजक कौन है? ठीक है, अंडपरजक का मतलब होता है ओविपेरस। क्या बोलेंगे? ओविपेरस। ओविपेरस माने जो अंडा देता है, ठीक है, वैसा जीव जो अंडे देते हैं, ठीक है, जैसे मुर्गी, क्या हो जाएगा? अंडपरजक, ठीक है। एक होता है सजीव परजक, तो कहेगा वैसा जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं उसे सजीव परजक बोलते हैं। एक्चुअली डिफिनेशन लिखेंगे तो अलग होगा, ठीक है। अंडपरजक का होता है कि वैसा जीव जिसमें क्या चीज गैमिट का निर्माण या जायगोट का निर्माण जो होता है मादा के शरीर के बाहर होता है उसे अंडपरजक कहते हैं, जब अंदर होता है तो उसे सजीव परजक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ओविपेरस पूछा अंडपरजक। तो देखिए मुर्गी है जो ओविपेरस है, सांप भी ओविपेरस है, मगरमच्छ भी ओविपेरस है, और लास्ट ऑप्शन में है आपका इनमें से सभी। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? सभी। सभी है जो अंडपरजक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन, निम्न में से कौन एकलिंगी है? एकलिंगी का मतलब होता है बच्चा यूनिसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल, एकलिंगी, ठीक है। तो एकलिंगी कौन है बच्चा? तो सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए आपको सरसों, सरसों एक्चुअली द्विलिंगी होता है, ठीक है। अच्छा दूसरा गुड़हल, ये भी द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। इसमें पुमांग जायांग दोनों होता है। पपीता होता है एकलिंगी, ठीक है, मेल और फीमेल अलग अलग होता है। डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है सी, ये होता है क्या चीज? एकलिंगी। क्या होता है? एकलिंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो ध्यान देंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, तो पेनिसिलियम जो है ना बच्चा, पेनिसिलियम जो है उत्पादित करता है, इसमें ऑप्शन है आपका मीटोस्पोर और हाँ, तो पहला देखिए, पहला है मेटोस्पोर और दूसरा मियोस्पोर, ठीक है। तो मेटोस्पोर मियोस्पोर दोनों, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? रिप्रोडक्शन कहता है कौन करते एक बार, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस। तो देखिए बम्बू जो है ना, बांस 50 से 100 साल की उम्र में, 50 से 100 साल की उम्र में केवल एक बार क्या करता है? फूल को उत्पन्न करता है, मतलब रिप्रोडक्शन करता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज? यही आपका प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस, ठीक है। स्तनधारी या स्तनपाई हम लोग बार बार करते हैं। स्तनपाई किसे कहते हैं? जो बच्चे पैदा कर दूधपान कराते हैं, जैसे गाय भैंस मनुष्य,
तो इनमें एक ही बार बच्चा नहीं होता, कई बार होता, ठीक है, तो ये नहीं होगा। पक्षी एवं स्तनपायी, पक्षी में भी बार बार होता है। लीची एवं आम, लीची भी बार बार लगते हैं, ठीक है, आम भी, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपका, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। देखिए पैरामीशियम जो है, ठीक है, देखिए द्विखंडन दो प्रकार का होता है, एगो अनुप्रस्थ एगो अनुदैर्घ्य, ठीक है। तो पैरामीशियम जो है, ठीक है, इसमें पहला लिखा है सरल द्विखंडन, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा है अनुदैर्घ्य, और चौथा है क्या चीज, ऑब्लिक द्विखंडन, ठीक है। तो देखिए इसमें आंसर आपका हो जाएगा क्या चीज, एक होता है इसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, एगो आपका होता है जो ऐसे गोल से कट गया, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग कहते हैं एक को बोलते हैं अनुप्रस्थ और दूसरा तो अनुदैर्घ्य, ठीक है। तो आपका पैरामीशियम में पूछा गया है, तो इसमें होता है क्या चीज, आपका अनुप्रस्थ, क्या चीज, अनुप्रस्थ। आगे समयुग्मक पाए जाते हैं, समयुग्मक होमोगैमी, समयुग्मक। तो समयुग्मक किसमें होता है बच्चा, तो मेढक में भी समयुग्मक है अलग अलग, फ्यूकस में, पक्षी में अलग होता है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो क्लाइडोफोरा इज राइट आंसर, ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक वनस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए इसमें है पौधा में पूछा है, ठीक है, तो भूस्तरिका पहला ऑप्शन में, दूसरा सालकंद, परकंद, और दूसरा है मुकुलक, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक वनस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन कायिक जनन, तो कायिक जनन भूस्तरिका है, सालकंद है, परकंद है और मुकुलक नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन बाइनरी फिजन, तो ये पाया जाता है अमीबा में भी और पैरामीशियम में भी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन, ठीक है, क्या संभव है। तो देखिए सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो सूक्ष्म प्रजनन होता है अलैंगिक, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज, ए। अगला है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह इसे क्या कहा जाता है। तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं, क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अलैंगिक जनन का डिफिनेशन है कि जब संतान की उत्पत्ति एक जनक द्वारा होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, उसी को पूछ दिया यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए युग्मक पूछा है, इसको अंग्रेजी में गैमिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो गैमिट्स मैंने होता है हैप्लॉइड एन, गैमिट्स में क्रोमोसोम होता है 23, कितना होता है 23, तो ठीक है राइट आंसर हो जाएगा 23। जब जायगोट पूछेगा, जायगोट तो उसका हिंदी होता है युग्मनज, युग्मनज होता है 2n, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है युग्मक और 2n में होता है 46, ठीक है। तो आपको यहाँ के अनुसार गैमिट पूछा है, युग्मक क्या पूछा है, गैमिट, इसीलिए इसका राइट आंसर है 23, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है राइजोम, तो इसका राइट आंसर है राइजोम, ठीक है। जड़ के द्वारा होता है शकरकंद में, ट्यूबर के द्वारा होता है आलू में, और बल्ब के द्वारा होता है लहसुन और प्याज में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका राइजोम। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। एक्चुअली देखिए यहाँ पर जो बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन ये गलत था, ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं है। इसका है क्या चीज, बायोलॉजी शब्द का जो प्रतिपादन किए थे वो एक साइंटिस्ट थे, नाम था
इसमें ऑप्शन है पहला अरस्तु, दूसरा है ग्रेगर मेंडल, तीसरा है चार्ल्स डार्विन और चौथा है बोवरी। ठीक है, तो इसके अनुसार तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है अरस्तु। ठीक है, लेकिन जो बायोलॉजी शब्द जो दिए थे ना, वो दिए थे लैमार्क और ट्रेविरेनस, तो इसमें आपका ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से द्विगुणित संरचना कौन है। द्विगुणित बोले तो 2n, 2n बोले तो डिप्लॉयड। ठीक है, तो देखिए अंडाणु होता है n, हैप्लॉयड होता है भ्रूणपोष, ये होता है 3n, ट्रिप्लॉयड होता है युग्मनज, ये होता है 2n। ठीक है, इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर है द्विगुणित पूछा है, तो यह है द्विगुणित, राइट आंसर युग्मनज, जायगोट अंग्रेजी में बोलते हैं। अगला है मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो देखिए मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या, पुरुष बोला है, तो देखिए क्रोमोसोम होता है दो प्रकार के, एक होता है ऑटोसोम, दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो प्रकार का होता है, क्रोमोसोम दो प्रकार का होता है, पहला ऑटोसोम और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम की संख्या होता है 44, इसे ए से सूचित करते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम की संख्या होता है 2, एक एक्स एक वाई। तो जो मेल है, ठीक है, तब मेल में होता है ऑटोसोम 44 और सेक्स क्रोमोसोम होता है एगो एक्स एक वाई, जबकि फीमेल में ऑटोसोम 44 और सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स और एक्स। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया पुरुष में तो 44 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन कीटभाक्षी पौधा है। तो कीटभाक्षी पौधा है आपका पहला, इसमें ऑप्शन में है ड्रोसेरा, निफेंथिस, ए और बी दोनों, राइट आंसर है ए और बी दोनों। देखिए कीटभाक्षी पौधा जो कीट को खा जाते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा घाटपर्णी भी एक होता है। ठीक है, घाटपर्णी। ठीक है, दूसरा है ड्रोसेरा निपेंथिस, ये आपका क्या है, कीटभाक्षी पौधा जो कीट के खा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी माने बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल। ऑप्शन 1 पहला है मुर्गी, एक लिंगी होता है, सांप एक लिंगी होता है, इसमें वो बी दोनों है, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर केचुआ, ये आपका क्या होता है, उभयलिंगी या द्विलिंगी। एक ही शरीर में इसका नर जननांग तथा मादा जननांग होता है, तो ये सब आपका हो गया गलत, केचुआ इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है। तो ध्यान से समझेंगे कि भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है। तो जिसमें भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष को एंडोस्पर्म बोलते हैं, तो इसका डिफिनेशन में है, ठीक है, एंडोस्पर्मिक इज राइट आंसर। ठीक है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि पौधा जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए जलीय वातावरण में कौन नहीं पाया जाता, ठीक है, तो इसमें है आपका आंसर हाइड्रिला पाया जाता है, ट्रापा पाया जाता है, ठीक है, नीलंबो और बबूल, तो राइट आंसर बबूल। ठीक है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो युग्मक अभी तो बताए थे, युग्मक मन होता है गैमिट। युग्मक का मतलब क्या होता है, गैमिट्स। गैमिट्स होता है एन, एन बोले तो हैप्लॉइड, हैप्लॉइड बोले तो एक गुणक, तो राइट आंसर ए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधा के प्रजाति में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? पहला है असंग जनन द्वारा पूछा गया है, इसमें हो जाएगा राइट आंसर एस्टेरेसिस एवं घास। ये आपका नहीं, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे और 2026 एग्जाम के पॉइंट ऑफ इंटरव्यू से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सारा ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछा गया है वो है प्रीवियस ईयर है, तो आपको इसको जरूर पढ़ के जाना है। इसको एक बार नहीं बार बार वीडियो को देखिए और तब आपको लगेगा ऐसा कि हमको याद हो गया वीडियो को देखने से ही। इसलिए इसको बार बार आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। कहते हैं कि जब नर आकृति में शेप में मादा से भिन्न होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, पहला ऑप्शन है कौची समलैंगिकता, यौन द्विरूपता, विषम लैंगिकता, उभय लिंगिकता। इसको बोलते हैं हम लोग कौची यौन द्विरूपता, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जल परागन होता है? तो देखिए ये हमेशा कंफ्यूजन करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। पहला है जलकुंभी, दूसरा है कमल और तीसरा है हाइड्रीला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी में और सी, तो बी में कमल और हाइड्रीला, ठीक है। नहीं, इसमें आपको पाया जाता है जलकुंभी में और हाइड्रीला में, दोनों राइट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आगे द्विगुणित है, तो द्विगुणित कौन है? डिप्लॉयड पूछा गया है, डिप्लॉयड 2n, तो ये है n। पराग पूछा है, तो देखिए ये भी है आपका क्या चीज, पराग भी होता है, पराग भी 2n होता है, ए और बी, और युग्मनज ये भी 2n होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका द्विगुणित पूछा गया है, तो पराग और कौची युग्मनज। अगर जो इसमें पराग कण कर देते हैं तो हो जाएगा फिर एन, तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। तो जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो होते हैं आपका क्या चीज, छोटा होते हैं, रंगहीन होते हैं, आकर्षक नहीं होते हैं। तो बी और सी इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन क्या है? तो निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ए, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। आगे है क्वेश्चन 36 नंबर, एनीमोफिली नामक पर परागन किसके द्वारा होता? तो एनीमोफिली होता है चिड़िया के द्वारा। इसमें पहला ऑप्शन है चिड़िया, दूसरा है चमगादड़, तीसरा है घोंघा और चौथा हवा। तो राइट आंसर है हवा, क्योंकि आपको पता है कि जो चिड़िया के द्वारा होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, चिड़िया बोले तो पक्षी, इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। चमगादड़ के द्वारा होता है उसको बोलते हैं चेरियो पेट्रियोफिली, और घोंघा के द्वारा होता है इसको बोलते हैं मलाइकोफिली, एंड हवा के द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं एनीमोफिली। तो देखिए आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी में, ठीक है, इसको बोलते हैं एनीमोफिली, ठीक है। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है, तो मध्य चक्र एक होता है मासिक चक्र। तो मासिक चक्र होता है लंगूर, बंदर, मनुष्य में।
और उसके अलावा गाय भैंस हिरण इत्यादि में होता है मध्य चक्र। तब बंदर तो नहीं होगा, मनुष्य तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा क्या चीज? गाय। गाय में होता क्या चीज? मध्य चक्र। क्या होता है? मध्य चक्र। इमैस्कुलेशन किसमें संबंधित है? इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन को हिंदी में बोलते विपुंसन। तो इसमें फ्लावर बर्ड के मैच्योर होने से पहले उसको एंथर को काट कर हटा लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या चीज? इमैस्कुलेशन। तो इसमें पहला ऑप्शन है बड़े पैमाने पर चयन, क्लोनल चयन देखा। तो संकरण कराने के लिए हम लोग करते हैं इमैस्कुलेशन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्याज में, अगला क्वेश्चन है प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में पत्तियों द्वारा, प्रकांड द्वारा, बीज द्वारा, बल्ब द्वारा। तो राइट आंसर है बल्ब। पत्ती द्वारा होता है पथल चाट में, ठीक है। बीज द्वारा तो सभी पौधा जान ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो देखिए यहां पर हो जाता है सटन, ठीक है। ये आपका हो गया, ये नहीं, ओवेन और सटन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर है ओवेन, ठीक है, जॉनसन भी नहीं, ओवेन। अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो अंडाणु है जो एन है, भ्रूणपोष 3n है, युग्मनज 2n है। तो यही पूछा गया है द्विगुणित, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखेंगे, ठीक है। बाकी आज यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगला चैप्टर 2 को ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे अगले वीडियो में।